नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे आसन की जिसके ढेरों फायदे हैं। मैं बात कर रही हूँ गोमुख आसन। गोमुख जो कि संस्कृत का शब्द है और जो दो शब्दों से मिलकर बना है। गो यानी गाय और मुख यानी मुंह, यानी ऐसा आसन जिसमें गाय के मुख के समान हमारा पोस्चर हो जाता है। तो आज के सेशन में हम इस आसन को करने का सही तरीका क्या है वो बताएंगे, क्या इसके ढेरों फायदे हैं और क्या सावधानियां हमें रखनी होती हैं जब हम इस आसन को करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो बात करते हैं कि क्या फायदे होते हैं गोमुख आसन करने के। सबसे पहले अस्थमा के लिए, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम में ये आसन बहुत फायदा करता है। जिनको भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें इस आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए क्योंकि ये आपके लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है। पीठ व बाहों की मजबूती के लिए ये आसन अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पीठ व बाहों की मसल्स मजबूत बने तो इस आसन का आपको नियमित अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा हिप्स के दर्द में ये राहत देता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा व मजबूत बनाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये बहुत फायदेमंद है। आपके कंधे की जकड़न, गर्दन का दर्द या सर्वाइकल की प्रॉब्लम, इन सभी में ये बहुत फायदा करता है। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम जिनको भी होती है उन्हें इस आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। कमर दर्द हो या बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना हो, ये आसन आपको बहुत फायदा करेगा। गुर्दे व यकृत के लिए ये आसन अच्छा है। हर्निया की प्रॉब्लम में भी ये आसन आपको राहत देगा। जिनको डायबिटीज है उन्हें भी इस आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। ये आसन करते समय जब हम करते हैं तो हमारी ये छाती को खोलता है। इससे हमारा बैठने का और खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। तो जिनको भी चलने में या बैठने में पोस्चर सही नहीं लगता है उन्हें इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। ये आसन आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और मन को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। इसके अलावा इस आसन को करते हैं तो हमें एक फायदा और होता है, वो ये कि पैरों की जकड़न हमारी दूर होती है, पैरों की मसल्स मजबूत होती है। तो ये पैरों को मजबूत भी बनाता है। तो इस आसन के बहुत से फायदों में से मैंने आपको थोड़े बहुत बताए हैं। गोमुख आसन के फायदों के बाद अब हम चलते हैं कि गोमुख आसन करने का सही तरीका क्या है। तो गोमुख आसन करने के लिए सबसे पहले आप पैरों को सामने करके सीधा बैठ जाएं। एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपोजिट पैर के नितंब के पास लाना है। बिल्कुल सीधा रखें अपनी कमर को, घुटने के ऊपर घुटना आपको रखना है। अब जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ आपका ऊपर से पीछे जाएगा और जो पैर नीचे है वो वाला हाथ आपका नीचे से पीछे जाएगा। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। कमर बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन भी सीधी रखें, सामने देखें। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। अपनी क्षमता से रुकें। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड इसका अभ्यास करें और जब अभ्यास अच्छा होता जाए तो 1 से 3 मिनट तक भी आप इस आसन में रुक सकते हैं। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी इस आसन में सीधा बैठे रहें। क्षमता से रुकने के बाद धीरे धीरे एक एक हाथ को खोलते हुए आसन से बाहर आए। सेम यही प्रैक्टिस हमें दूसरे पैर से भी करनी है। तो पैरों को आपस में बदल लें। जो पैर ऊपर था अब वो नीचे होगा और जो पैर पहले नीचे था अब वो ऊपर होगा। हाथ भी उसी हिसाब से हमें करना है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे जाएगा। यहाँ पे भी नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। थोड़ी देर रुकने के बाद आसन से बाहर आ जाएं। इस आसन को करने के बाद आपको मरीचे आसन का अभ्यास करना जरूरी है क्योंकि हर एक आसन को करते समय थोड़ा खिंचाव हो जाता है। तो उस आसन का काउंटर पोज करना जरूरी होता है। तो गोमुख आसन करने के बाद आप चाहें तो अर्धमत्स्येंद्र आसन भी कर सकते हैं या मरीची आसन भी कर सकते हैं। मैं आपको मरीची आसन का अभ्यास करना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको सीधा बैठना है, पैरों को सामने करते हुए। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरे पैर के घुटने के पास रखें। अब एक हाथ को, जो पैर आपने ऊपर किया है घुटना, उसी तरफ के हाथ को घुटने के ऊपर से लेते हुए पीछे लाएं और दूसरा हाथ पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। अपनी क्षमता से यहाँ आप रुके, 10-15 सेकंड रुक सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और फिर धीरे धीरे हाथों को छोड़ दें।
सेम यही हमें दूसरे पैर के साथ भी करना है। घुटने तक बेंड किया, दूसरे पैर के घुटने के पास खड़ा किया और यहाँ थोड़ी देर रुके, दोनों हाथों को आपस में पीछे पकड़ ले, 15-20 सेकंड रुके। यहाँ पे पैर का पंजा सीधा ही रखें और फिर धीरे से हाथों को छोड़ दें। तो आपने देख ही लिया है कि सही तरीका क्या है इस आसन को करने का और उसके बाद हमें कौन सा काउंटर पोज करना चाहिए। तो बात करते हैं सावधानियों की कि कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपके कंधे में कोई प्रॉब्लम है, कंधे में जकड़न है या हाथों के जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या पैरों में घुटनों में कोई दिक्कत है, पैर मोड़ने में समस्या है, तो आप इस आसन को ना करें। किसी भी तरह की कोई सर्जरी हुई है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपके हाथ जब आप पीछे ले जाते हैं और पकड़ने में प्रॉब्लम है तो आप टॉवल की सहायता से भी इस आसन को कर सकते हैं। अगर आप पैरों को बेंड करके नहीं बैठ पा रहे हैं, अभ्यास नहीं हो पा रहा है, तो सुखासन में भी कुछ दिनों के लिए इस आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी सावधानी है जो आप रखें तो इस आसन से आपको बहुत से फायदे मिल सकते हैं। तो आज के इस सेशन में गोमुख आसन से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।